खदर आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर जा रहे हैं। दौरे के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन ने सदैव अटल पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में वाक़ एक चर्च का दौरा किया। पीएम ने चर्च में मौजूद लोगों से मुलाकात की और अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। कर्नाटक में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसा। खानगी ट्रैवल बस लॉरी से टकरा गई, 13 अफराद हलाक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज मुनक्किद होने वाले मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे शिरकत। मुल्क भर में क्रिसमस अमन, मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब तक गिरजाघरों में दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशियों का समा। और अब खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने सदैव अटल यादगार पर फूल पेश करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। रांची में आज साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर झारखंड विधानसभा में बीजेपी रहनुमाओं ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने वाजपेयी की तस्वीर पर फूल न्यौछावर किया, उनके नज़रियात और खिदमात को याद किया। बीजेपी लीडरों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का विजन और क़यादत आज भी मुल्क के लिए मशाल राह है। हम सबके लिए पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न के रूप में जिनको उपाधि मिली है, झारखंड को याद करने का सबसे अधिक फर्ज बनता है। हमारे लिए आज अटल जी को याद करना मेरे लिए बड़े ही, और झारखंड के लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है और सबसे अधिक अधिकार बनता है, क्योंकि झारखंड का निर्माण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। उन्होंने झारखंड के समृद्ध झारखंड, सुकून वाला झारखंड और शांतिपूर्ण सामाजिक सद्भाव वाला झारखंड निर्माण करने का एक स्वप्न देखा था। उसे पूरा करने का आज एक बार फिर से संकल्प लेने का हमारे लिए अवसर है। आज विधानसभा परिसर में हर साल हम लोग माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लगातार, जो कि जन शताब्दी में भी लगातार कई कार्यक्रम की रचना हुई थी, इस बार जब 100वीं जन्म जयंती है, इस पे भी लगातार हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनके श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोग कई कार्यक्रमों की रचना किए हैं। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने प्रतिमा की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाने का कार्य किया है और आज उनके जन्म जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आगे की कार्यक्रम की जो रचना है वो निश्चित रूप से आज के दिन ही जो सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में जो चल रहा है और आज के शुभ दिन में चिन्हित करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का समापन है। इसमें कई युवाओं को फिट इंडिया के माध्यम से सबको जोड़ने का काम किया है। हम सबके लिए और अदाकार से सियासतदान बने मिथुन चक्रवर्ती ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया।
मैं यही कहूंगा ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये हमारे भगवान जैसे हैं, तो उनके इस जन्मदिन पर आके उनके श्रद्धांजलि देने की ये हमारे भाग्य है। मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है जो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सब समय थे हमारे हृदय में, आज भी है। मैं यही कहूंगा ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जयपुर में राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर राजस्थान सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा गुड गवर्नेंस डे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वाजपेयी के नज़रियात और अच्छी हुक्मरानी के उसूलों को याद किया गया। मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करूंगा। मैं अपने सार्वजनिक एवं निजी आचरण में पूर्ण रूप से आर्थिक शुचिता रखूंगा। मैं सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से जनहित में करूंगा। मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूंगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के पटना में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत दीगर वज़रा ने शिरकत की और वाजपेयी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने इनकी खिदमत और कौमी तामीर में किरदार को याद किया। वाजपेयी जी का 101वां जयंती पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए, जिन्होंने आत्मनिर्भर बिहार का, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का कल्पना को साकार किया और जिन्होंने मां भारती के संतानों को एक गौरव प्रदान किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाया, शक्ति संपन्न राष्ट्र का आगाज कराया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। विकास के पथ पर अग्रसरित है। मैं तो मिथिला से आता हूं और मिथिला हमेशा ऋणी रहेगा अटल जी का, क्योंकि मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज मिथिला और बिहार के ही नहीं, दक्षिण के राज्यों के भी छात्र आज मैथिली को अपनाकर यूपीएससी और बीपीएससी में आज वो पास आउट हो रहे हैं, डीएमएसपी बन रहे हैं। और अटल जी ने बहुत कुछ बिहार को भी दिया और राष्ट्र को भी दिया। और अटल जी का बिहार के प्रति विशेष लगाव था। वो कहते थे आप बिहारी और मैं अटल बिहारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर शहर में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पूरे शहर में साफ सफाई का काम जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और प्रोग्राम के मुकाम पर इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के हयात और नज़रियात के एजाज़ में लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इफ्तिताह करेंगे। 230 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कौमी अहमियत के हामिल एक तारीखी यादगार और तरगीबी कॉम्प्लेक्स के तौर पर तैयार किया गया है।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। पहले आमद और रवानगी की परवाज़ों के साथ ही एयरपोर्ट ने हवाबाजी के शोबे में एक नया बाब रक़्म किया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर तारीख़ी लम्हात देखने को मिले। कर्नाटक में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बेंगलुरु से गोकर्णा जाने वाली खानगी ट्रैवल बस को लॉरी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बस में आग लग गई। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 13 अफराद जिंदा जल गए। हादसे के वक्त बस में 32 मुसाफिर सवार थे। इतला मिलते ही पुलिस और हुक्काम मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ಗಮನ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 2 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಬಂದೋ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ರೋಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. दिल्ली में साबिक सिफारतकार केपी फेबियन ने बांग्लादेश में 17 बरस के बाद तारिक रहमान की वापसी पर अपना रद्दमल दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश में आईईडी धमाके में एक शख्स की हलाकत के वाक़े पर भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर रोशनी डाली। Now, it is 17 years. It is more self-exile than exile. Probably there were judicial charges against him or fear thereof. And he has been in London for so long. He is 60. As you know, his father, Ziaur Rahman, was assassinated 1981 or so. And his mother, Khalida Zia, she is not keeping well, in fact, seriously ill. So he is the heir. Now, what we have to understand is that since 1991, in Bangladesh, there have been these two dynasties, Khalida Zia and Hasina, and they have alternated except for the so-called transitional arrangements. But obviously, Sheikh Hasina has been in power longer. Now she is in India, and her party is disallowed from contesting. So, under these circumstances, it is possible, probable, that BNP will emerge either with majority or as a single largest party, in which case Tariq Rahman will be the Prime Minister. Now, your second question is about what will happen to relations with India, Bangladesh's relations with India. Now, the answer is simple. He has said, of course, Tariq. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज मुनक्किद होने वाले मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इस अहम समिट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला मोहन यादव शिरकत करेंगे। प्रोग्राम को लेकर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तैद नजर आ रही है। इस समिट के जरिए सरमायाकारी के साथ साथ रोजगार के भी काफ़ी मौक़े पैदा होंगे। बीजेपी लीडर प्रतुल शाहदेव ने उन्नाव इस्मत रेजी केस पर जिक्र करते हुए कहा कि मुतासरा के आंसू पोंछने के लिए जो भी इकदाम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार उठाएगी। इस दौरान इन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इन्होंने राहुल गांधी को इस्मत दरी और मईशत को एक साथ जोड़ने पर सवाल उठाया।
देखिए, जो बेल मिली है उच्च न्यायालय से मिली है, कोई सरकार के स्तर पे तो मिला नहीं। सरकार इस पूरे मामले पे कड़ी नजर बनाई हुई है। खास करके वो जो रेप पीड़िता लड़की है उसने भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। तो सरकार इस पूरे मुद्दे पे गंभीर है और हम ये पूरा वॉच कर रहे हैं कि उस लड़की को किस तरीके से हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और कानूनी विकल्प भी हम लोगों ने अभी तक अपने खुले रखे हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी का पूरे सोसाइटी को डेड सोसाइटी कहना और इसके साथ इकोनॉमी को जोड़ना, ये साफ दिखाता है साहब कि ये अपनी ओछी राजनीति के कारण अभी एक रेप सर्वाइवर की बात हो रही है, उसके दुखों की बात हो रही है, तो वहां ये इकोनॉमी को ले आते हैं, डेड इकोनॉमी। कौन से डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? 8.2% का ग्रोथ था हमारा, जब पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें डिग्रोथ हो रहा है। तो ये राहुल गांधी रेप में अगर इकोनॉमी को लाते हैं तो जाहिर तौर पर उनका एक एजेंडा है जो हमेशा चलाना चाहते हैं। और डेड सोसाइटी की क्या बात कर रहे हैं साहब? इसी सोसाइटी में तो राहुल गांधी भी हैं। अगर उनके लोगों की बात करें तो क्या वो पूरा भारत का सोसाइटी मर्म हो गया है की मौत हो गई है? नहीं, हमारा आज भी बहुत ही थ्राइविंग सोसाइटी है और हम बहुत संवेदनशील सोसाइटी हैं। हाँ, इस रेप पीड़िता के आंसू को पोंछने के लिए सरकार को जो कदम उठाने पड़ेंगे वो हम जरूर उठाएंगे। और अब खबर क्रिसमस से जुड़ी हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़े कैथेड्रल चर्च में दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिसमस के त्यौहार के तनाज़ुर में चर्च में मौजूद लोगों से मुलाकात की और अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी दुआ में भी शिरकत की। तो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान जहां शहरों में त्योहारों की रौनक देखी जा रही है, वहीं लोग सुकून की तलाश में पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का पटनी टॉप इस वक्त सयाहों की पसंदीदा मंजिल बना हुआ है, जहां ठंडी हवाओं और कुदरती हुस्न के बीच लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की तातीलात मना रहे हैं। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान मुल्क भर में लोग रोजमर्रा की मसरूफ और शोर शराबे वाली जिंदगी से निकलकर सुकून और राहत की तलाश में नजर आ रहे हैं। एक तरफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात, रोशनियों और दुआओं का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब सयाह कुदरत के करीब वक्त गुजारने के लिए पहाड़ी और सियाती मुकामात का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में वाक़ खूबसूरत सियाती मुकाम पटनी टॉप में क्रिसमस और न्यू ईयर के तातीलात के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। ठंडी हवाएं और सरसब्ज वादियों के दरमियान सयाह क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। खानदानों और नौजवानों के ग्रुप्स को कुदरती मनाजिर के साथ सेल्फियां लेते और छुट्टियों के लम्हात से लुत्फ अंदोज होते देखा गया। वैष्णो देवी से आई हूँ। हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं पटनी टॉप में और यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। 2025 कुछ मुसीबत भरा भी रहा है। पहलगांव हमला, एयरप्लेन क्रैश हुआ जो वो अभी जो हाईवे हमारा बंद रहा उसमें, लेकिन हम वो सब चीज़ों के साइड पे रख के यहाँ अपना दिन, जो जैसे क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, उसके आगमन पे हम यहाँ पे आज अपना ये छुट्टी का दिन मनाने आए। सयाहों का कहना है कि क्रिसमस की छुट्टियां पुरसुकून माहौल में गुजारने के लिए पटनी टॉप एक बेहतरीन मुकाम है। यहाँ फितरत के करीब आकर जहनी सुकून मिलता है। मुकामी ताजरों और होटल मालिकान के मुताबिक सयाहों की बढ़ती आमद से मुकामी मईशत को भी सहारा मिला है। हमारी हालत जो थी पहलगाम की वजह से काम हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद फिर बारिशें वगैरह से हमारा कुछ काम खत्म हो गया। ट्रेनें की वजह से अभी ट्रेनें जो हैं बहुत कम आ रही हैं। पहले 2 ही थी, अब 4 हो गई। उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा सा उम्मीद है कि काम बढ़ेगा। फैमिली के साथ गाजियाबाद में थोड़ी पोल्यूशन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आए थे, क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए फैमिली के साथ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंड है, हवा चल रही है, अच्छी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं पटनी टॉप में आई हूँ और यहाँ का जो ग्रीनरी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे वेकेशंस बनाने आए हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं, इबादत और क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं पटनी टॉप जैसे सियाती मुकाम पर लोग खामोश फजा, साफ हवा और कुदरती हुस्न के दरमियान क्रिसमस और नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। मजमूई तौर पर यह त्यौहार न सिर्फ खुशियों का पैगाम दे रहा है, बल्कि लोगों को आपसी हम आहंगी और जहनी सुकून की तरफ भी ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। क्रिसमस और नए साल की तातीलात के दौरान हिमाचल प्रदेश का मनाली सयाहों से गुलजार हो गया है। बर्फपोश पहाड़ियों और सर्द मौसम के बीच मुल्क भर से आए लोग यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं। गिरजाघरों से लेकर बाजारों तक त्यौहार की रौनक देखी जा रही है। क्रिसमस और नए साल की तातीलात के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। बर्फपोश पहाड़ों, ठंडी हवाओं और दिलकश मनाजिर के दरमियान मनाली इस वक्त मुल्क भर से आने वाले सयाहों से आबाद है, जो यहाँ क्रिसमस 2025 और नए साल का जश्न मना रहे हैं। कुल्लू जिले के मनाली में गिरजाघरों और सियाती मकामात को खूबसूरती से सजाया गया है। क्रिसमस के मौके पर खुसूसी दुआओं और तकरीबात का एहतमाम किया गया, जबकि होटलों, रिजॉर्ट्स और बाजारों में त्यौहार का रंग नुमाया नजर आया। सयाह क्रिसमस ट्रीज, सजावट और बर्फ के साथ यादगार लम्हात गुजार रहे हैं। हम कल जाएंगे शिलोंग, फिर जाएंगे मनाली कुल्लू, और आज हम आए हैं मनाली के मॉल रोड में, जो कि बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है यहाँ पे क्रिसमस ईव का। और हैप्पी न्यू ईयर सबको हमारी तरफ से। Just met and we came here, we met each other and we love the city. बहुत ठंडा एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, लाइक वेरी कूल, वेरी नाइस प्लेस एंड द पीपल आर रियली हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल। हमें नागर ज्यादा अच्छा लगा बट यार मनाली इज लाइवली, आई हैव केम हियर बिफोर आल्सो, इट्स गुड, वी लाइक। और अभी तो नए सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए, पहले नहीं थी, इट्स गुड। दिल्ली से आई हूँ अपने हस्बैंड एंड अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी आर रियली एंजॉयिंग दिस प्लेस इज सुपर कूल, डेकोरेशन इज सुपर नाइस एंड द मोमोज आर टू यम्मी, प्लीज ट्राई फ्रॉम मनाली मोमोज। It's been super fun and we are going to celebrate Christmas here itself. और यहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। आई थिंक मनाली बेस्ट जगह है इस चीज़ के लिए, और मैं लास्ट 1 मंथ से हूँ। मुझे क्रिसमस देख के जाना था यहाँ से। अभी तक मैं ओल्ड मनाली गई हूँ, जो अपनी वाटरफॉल देखा है, और भी कुछ जगह गई हूँ जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि म्यूजिक बज रहा है तो मेरे दिमाग में वो चल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों का कहना है कि मनाली में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने का अपना ही मजा है। बर्फबारी, कुदरती हुस्न और पुरसुकून माहौल इन्हें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से दूर एक नई तवानाई देता है। बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नेक्स्ट लेवल है, और मेरा फर्स्ट टाइम है कि मनाली आ रखा हूँ, और वो भी बड़ी क्रिसमस ईव पे, तो बहुत हैपनिंग है यहाँ पे, बहुत डिफरेंट वाइब है, काफी अच्छा माहौल है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक्सपीरियंस करना चाहिए वंस इन लाइफ टाइम। 3-4 दिनों से मनाली आके रह रहा हूँ और यहाँ का मतलब हर एक चीज मेरे को एक अच्छा लग रहा है, जैसे ये डीजे लाइटनिंग और जो भी सजावट है, पुलिस का, प्रशासन का जो देखा हुआ है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। और जो ये पिछले साल भी मैं आया था, पिछले साल से ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मजमूई तौर पर क्रिसमस 2025 के मौके पर मनाली एक बार फिर सयाहों की पसंदीदा मंजिल बनकर उभरा है, जहां लोग बर्फीले मनाजिर, खुशगवार मौसम और त्यौहार की खुशियों के साथ नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मुल्क भर में क्रिसमस 2025 अमन, मोहब्बत और भाईचारे के जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब तक गिरजाघरों में दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशियों का समा है। अयोध्या, अजमेर, कटक, विशाखापट्टनम और रांची में भी क्रिसमस की तकरीबात जोश व खरोश से जारी है। मुल्क भर में क्रिसमस 2025 की धूम है। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला ये त्यौहार हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जोश व खरोश और रूहानी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं, रोशनियों की सजावट और खुशी के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में वाक़ चर्च को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है, जहां रात होते ही चर्च रोशनियों में नहा गया। मुकामी ईसाई बिरादरी के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी क्रिसमस की खुशियों में शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। लोगों ने कहा कि क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों का ही नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत का त्यौहार है। जी हाँ, क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों का पर्व नहीं है, ये एक विश्व स्तर पर इसको बोला जाता है यूनिवर्सल फेस्टिवल है। तो इसको उत्साह और बड़ी खुशियां, आनंद के साथ मनाया जाता है और हर व्यक्ति, हर कोई वर्ग के लोग
इस 25 दिसंबर के इंतजार में रहते हैं। खास रूप से बच्चों में खास उत्साह रहता है, विश्व इसमें उम्मीद और एक प्रकार का ना उनका जो जश्न मनाने का समय रहता है। और इसके साथ कई चीजें जुड़े हैं, जैसे आप स्टार्स देख रहे हैं, सांता क्लॉस है और विशेष रूप से प्रभु यीशु है जिनका जन्म है आज। राजस्थान के अजमेर में भी क्रिसमस की धूम देखी गई। चर्च में दुआओं के दौरान ईसा मसीह की तालीमात, अमन और खिदमत खल्क पर जोर दिया गया। इस दिन का इंतजार मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी स्टार्ट बिगिन टू वेट फॉर दिस डे बिकॉज इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो हमारे एक मुक्तिदाता माने जाते हैं। और सब मतलब इतने खुश होते हैं कि वो पूरे साल भर की सारी खुशियाँ उनके सामने कुछ मायने नहीं रखती। उड़ीसा के कटक में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी गई, जहां लोगों ने शमा रोशन की और एक दूसरे के लिए खुशहाली और अमन की दुआ की। Actually, today we are going to celebrate Christmas. Merry Christmas, which is said. It is not only for Catholic; it is for all. If any outsiders or any enemies also come today, we will treat them as Jesus has come to our house. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान इस वक्त एक प्रोग्राम में शिरकत करें। आपको सीधे वहीं नहीं चलते हैं। సాగిబెడుతోంది అందరినీ పేరు పేరున పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు। అటువైపు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అలాగే రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు శ్రీ మాధవ్ గారు పార్టీ నాయకులందరినీ కూడాను గౌరవనీయ శ్రీ చౌహాన్ గారికి పరిచయం చేస్తూ ముందుకు సాగుతుంది। ఎంతమంది నాయకులు ఎంత ప్రేమతో తరలి వచ్చారు। ఎందుకంటే అటల్ బిహారీ గారి వాజ్పేయి గారి యొక్క సుపరిపాలన యాత్రలో కూడా అంతే నిబద్ధతతోటి పాల్గొన్నారు, క్రమశిక్షణతో పాల్గొన్నారు, ఒక్కొక్క సభని విజయవంతం చేసుకుంటూ వచ్చారు। ఇవాళ సుపరిపాలన దినోత్సవంలో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నారు। నాయకులందరికీ వినమ్ర వందనాలు, పెద్దలందరికీ వందనాలు, అందరికీ మనపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం। మొదటి నుంచి కూడా ఒక నిబద్ధత, ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలంటే చంద్రబాబు గారికి అంత ప్రీతి। గౌరవనీయ శ్రీ పెద్దలంతా కూడా వేదిక విచ్చేస్తూ ఉన్నారు, సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం। మహోత్కృష్టమైనటువంటి సమయం ఇది, ఆత్మీయత వెల్లివిరిసేటువంటి సమయం ఇది, ఆత్మీయత పల్లవిస్తున్నటువంటి సమయం ఇది। విశేషంగా తరలి వచ్చినటువంటి పెద్దలంతా ముందుకు సాగి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం తీసుకోబోతున్నారు। మీకు మనవి చేశాను, అక్కడ విగ్రహావిష్కరణ చేస్తారు, పూలమాలలు సమర్పిస్తారు, ఆ తర్వాత ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తారని ఇటువంటి మాట మీతో పంచుకుంటూ ఒక్కసారి గట్టిగా మనం మన కరతాళధ్వనులు వినిపిద్దామా? మన ప్రియతమ నేతలకి గట్టిగా ఉండాలి పెద్దలారా। ఎస్ ఎస్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ। మీ అందరికీ కూడాను పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, మనపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం। అక్కడ సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు, మన మంత్రివర్యులు, అలాగే నారాయణ గారు, ఇతర పెద్దలంతా ఉన్నారు। విగ్రహావిష్కరణం జరగబోతోంది, శుభముహూర్తం ఇది। పెద్దలందరి సమక్షంలో మన ప్రియతమ నేత విగ్రహావిష్కరణం జరుగుతోంది, మన దేవుడి విగ్రహావిష్కరణం జరుగుతోంది। అద్భుతంగా మనస్ఫూర్తిగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మీకు తెలుసు కదా, అమరావతి भारत माता की जय। विक्रम बयट पेट अमर रहे, विक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, शिवानंद ఉంటది ఓకే अमर रहे, माता की ఎప్పటికీ ఆయన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి जी अमर रहे, अमर रहे, కూడా చూస్తున్నారనేటువంటి अमर रहे, గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు अमर रहे। तो अमरावती में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। इस वक्त मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।